राधे राधे दोस्तों सुखी और समृद्धशाली जीवन के लिए देवी देवताओं के पूजन की परंपरा बहुत समय से चली आ रही है। आज भी बड़ी संख्या में लोग इस परंपरा को निभाते हैं। पूजन से हमारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं, लेकिन पूजा करते समय कुछ खास नियमों का पालन भी किया जाना चाहिए, अन्यथा पूजन का शुभ फल पूर्ण रूप से प्राप्त नहीं हो पाता। यहाँ हम आज की वीडियो में आप सभी के लिए 30 ऐसे नियम बता रहे हैं जो सामान्य पूजन में भी ध्यान रखने चाहिए। इन बातों का ध्यान रखने पर बहुत ही जल्द शुभ फल प्राप्त हो सकते हैं। तो आइए जानते हैं क्या है वे नियम। सबसे पहले सूर्य, गणेश, दुर्गा, शिव और विष्णु ये पंचदेव कहलाते हैं। इनकी पूजा सभी कार्यों में अनिवार्य रूप से की जानी चाहिए। प्रतिदिन पूजन करते समय इन पंचदेव का ध्यान करना चाहिए। इससे लक्ष्मी की कृपा और समृद्धि प्राप्त होती है। दूसरा है शिव जी, गणेश जी और भैरव जी को तुलसी नहीं चढ़ानी चाहिए। तीसरा है माँ दुर्गा को दुर्वा नहीं चढ़ानी चाहिए। यह गणेश जी को विशेष रूप से अर्पित की जाती है। चौथा है सूर्यदेव को शंख के जल से अर्घ नहीं देना चाहिए। पांचवा, तुलसी का पत्ता बिना स्नान किए नहीं तोड़ना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति बिना नहाए ही तुलसी के पत्तों को तोड़ता है तो पूजन में ऐसे पत्ते भगवान द्वारा स्वीकार नहीं किए जाते। छठा है देवी देवताओं का पूजन दिन में 5 बार करना चाहिए। सुबह 5 से 6 बजे तक ब्रह्म मुहूर्त में पूजन और आरती होनी चाहिए। इसके बाद प्रातः 9 से 10 बजे तक दूसरी बार का पूजन होना चाहिए। दोपहर में तीसरी बार पूजन करना चाहिए। इस पूजन के बाद भगवान को शयन करवाना चाहिए। शाम के समय 4-5 बजे पुनः पूजन और आरती होनी चाहिए। रात को 8 से 9 बजे तक शयन आरती करनी चाहिए। जिन घरों में नियमित रूप से 5 बार पूजन किया जाता है वहां सभी देवी देवताओं का वास होता है और ऐसे घरों में धन धान्य की कोई कमी नहीं होती। नंबर 7वां है प्लास्टिक की बोतल में या किसी अपवित्र धातु के बर्तन में गंगा जल नहीं रखना चाहिए। धातु जैसे एल्युमिनियम और लोहे के बने बर्तन, गंगा जल तांबे के बर्तन में रखना शुभ होता है। नंबर 8 है स्त्रियों को और अपवित्र अवस्था में पुरुषों को शंख नहीं बजाना चाहिए। जहां शंख बजाने में इस नियम का पालन नहीं किया जाता वहां से देवी लक्ष्मी चली जाती हैं। नंबर 9 है मंदिरों और देवी देवताओं की मूर्ति के सामने कभी भी पीठ दिखाकर नहीं बैठना चाहिए। नंबर 10 है केतकी का फूल शिवलिंग पर अर्पित नहीं करना चाहिए। नंबर 10 है किसी भी पूजा में मनोकामना की सफलता के लिए दक्षिणा अवश्य चढ़ानी चाहिए। दक्षिणा अर्पित करते समय अपने दोषों को छोड़ने का संकल्प लेना चाहिए। दोषों को जल्दी से जल्दी छोड़ने पर मनोकामनाएं अवश्य पूर्ण होती हैं। नंबर 12 है दुर्वा रविवार को नहीं तोड़नी चाहिए। नंबर 13 है माँ लक्ष्मी को विशेष रूप से कमल का फूल अर्पित किया जाता है। इस फूल को 5 दिनों तक जल छिड़ककर पुनः चढ़ा सकते हैं। नंबर 14 है शिव जी को प्रिय बेलपत्र 6 माह तक बासी नहीं माने जाते, अतः इन्हें जल छिड़ककर पुनः शिवलिंग पर अर्पित किया जा सकता है। नंबर 15 है तुलसी के पत्तों को 11 दिनों तक बासी नहीं माना जाता। इसकी पत्तियों पर हर रोज जल छिड़ककर पुनः भगवान को अर्पित किया जा सकता है। नंबर 16 है आमतौर पर फूलों को हाथों में रखकर हाथ से भगवान को अर्पित किया जाता है। ऐसा नहीं करना चाहिए। फूल चढ़ाने के लिए फूलों को किसी पवित्र पात्र में रखना चाहिए और इसी पात्र में से लेकर देवी देवताओं को अर्पित करने चाहिए। नंबर 17 है तांबे के बर्तन में चंदन, घिसा हुआ चंदन या चंदन का पानी नहीं रखना चाहिए। नंबर 18 है हमेशा इस बात का ध्यान रखें कि कभी भी दीपक से दीपक नहीं जलाना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार जो व्यक्ति दीपक से दीपक जलाते हैं वो रोगी होते हैं। नंबर 19 है बुधवार और रविवार को पीपल के वृक्ष में जल अर्पित नहीं करना चाहिए। नंबर 20 है पूजा हमेशा पूर्व या उत्तर दिशा की ओर मुख रखकर करनी चाहिए। यदि संभव हो सके तो सुबह 6 से 8 बजे के बीच में पूजा अवश्य कर लेनी चाहिए। नंबर 21 है पूजा करते समय आसन के लिए ध्यान रखें कि बैठने का आसन ऊनी होगा तो श्रेष्ठ रहेगा। नंबर 22 है घर के मंदिर में सुबह और शाम को दीपक अवश्य जलाएं। एक दीपक घी का और एक दीपक तेल का जलाना चाहिए।
नंबर 23 है पूजन कर्म और आरती पूर्ण होने के बाद उसी स्थान पर खड़े होकर 3 परिक्रमाएं अवश्य करनी चाहिए। नंबर 24 है रविवार, एकादशी, द्वादशी, संक्रांति और संध्या काल में तुलसी के पत्ते नहीं तोड़ने चाहिए। नंबर 25 है भगवान की आरती उतारते समय ये बातें विशेषकर ध्यान रखें कि भगवान के चरणों की 4 बार आरती करें, नाभि की 2 बार और मुख की 1 बार या 3 बार आरती करें। इस प्रकार भगवान के समस्त अंगों की कम से कम 7 बार आरती करनी चाहिए। नंबर 26 है पूजा घर में मूर्तियां 1, 3, 5, 7, 9, 11 इंच तक की होनी चाहिए, इससे बड़ी नहीं। खड़े हुए गणेश जी, सरस्वती जी, लक्ष्मी जी की मूर्तियां घर में नहीं होनी चाहिए। नंबर 27 है गणेश या देवी की प्रतिमा 3-3, शिवलिंग 2, शालिग्राम 2, सूर्य की प्रतिमा 2, गोमती चक्र 2 की संख्या में कभी ना रखें। नंबर 28 है अपने मंदिर में सिर्फ प्रतिष्ठित मूर्ति ही रखें। उपहार, कांच, लकड़ी या फाइबर की मूर्तियां ना रखें एवं खंडित, जली कटी फोटो, टूटे कांच तुरंत हटा दें। खंडित मूर्तियों की पूजा वर्जित है। जो भी मूर्ति खंडित हो जाती है उसे पूजा के स्थल से हटा देना चाहिए और किसी पवित्र बहती नदी में प्रवाहित कर देना चाहिए। खंडित मूर्तियों की पूजा अशुभ मानी जाती है। केवल शिवलिंग कभी भी किसी भी अवस्था में खंडित नहीं माना जाता। नंबर 29 है मंदिर के ऊपर भगवान के वस्त्र, पुस्तकें एवं आभूषण आदि कभी ना रखें। मंदिर में पर्दा बहुत जरूरी है। अपने पूज्य माता पिता या पितरों का फोटो मंदिर में कभी ना रखें। उन्हें घर के नैऋत्य कोण में स्थापित करें। आखिर में नंबर 30 है विष्णु जी की 4, गणेश जी की 3, सूर्य की 7 और दुर्गा की 1 और शिव जी की आधी परिक्रमा कर सकते हैं। राधे राधे। तो दोस्तों कैसी लगी आपको हमारे द्वारा दी गई है जानकारी, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर ज़रूर बताइएगा। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और यदि आपको हमारी ये वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आई है तो उसे ज़्यादा से ज़्यादा अपने रिश्तेदारों और मित्रों में शेयर ज़रूर करें। आप सभी का हमें अपना ढेर सारा प्यार देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे।